नमस्कार, मैं रजनीकांत। खबरों में अब तक पूरे देश, राज्य और जिले में क्या क्या है उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इटावा की। उत्तर प्रदेश के इटावा में महज 12 घंटे के अंदर 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। सबसे पहले बुधवार को दरभंगा एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगी। इसके बाद गुरुवार को वैशाली एक्सप्रेस में आग लगी। कारण क्या है अभी तक तो इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर कुछ अखबारों की बात करें तो स्पष्ट रूप से बड़े बड़े अक्षरों में एक जो हेडिंग है दैनिक भास्कर की, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बीड़ी पीने के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि यह आधिकारिक बयान नहीं है, सूत्रों के हवाले से जो यात्रियों ने बताया उसके हवाले से यह खबर लिखी गई है कि बीड़ी पीने के कारण वैशाली एक्सप्रेस में आग लगी है। हवा में 2 बड़े रेल हादसे हो जाते हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान मंत्रालय की ओर से नहीं आया है। रेलवे अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। जांच की बात की जा रही है, क्या कुछ हुआ है, क्या कारण रहे हैं, उस पर अभी तक खुलकर कोई रिपोर्ट सामने तो नहीं आई है। 22 लोग के घायल होने की बात हुई है, 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मगर ये सबसे बड़ा जो सवाल है कि इटावा में 12 घंटे के अंदर 2 बड़े हादसे हो जाते हैं और उस पर अब तक जो है कोई भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है। जो होता है ये महापर्व है बिहारियों का, और इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से लोग बिहार आना शुरू कर देते हैं। ट्रेनों की स्थिति भी छिपी हुई नहीं है, ठसाठस भीड़ भरी होती है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों से काफी कुछ बोल रहे थे, मगर कल जो उन्होंने कहा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2005 से पहले बिहार में था ही क्या। 2005 के बाद जो बदलाव की बिहार में देखने को मिली है वो उनके अथक प्रयास का परिणाम है। चाहे वो किसी भी योजनाओं की बात करें, सभी योजनाओं को उन्होंने 100% जो है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, मगर 2005 से पहले लोग बिहार में कुछ करना नहीं चाहते थे। तो यह कुछ बात है जो बदलाव की बिहार कही जा रही है, बिहार में जो देखने को मिली 2005 से लेकर अब तक, उस पर नीतीश कुमार ने कहा है, बहुत कुछ कहा। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जो राज्यपाल हैं उनको अब आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर कर देने चाहिए। इतना ही पर नहीं रुके नीतीश कुमार ने तो विशेष राज्य के दर्जा की भी मांग की है कि केंद्र सरकार का जो पॉलिसीज है वो बिहार के साथ नहीं है। यही कारण है कि बिहार अब तक जो है विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने में सफल नहीं हुआ। 2005 के बाद बिहार में जो सरकारें बनी हैं, कई बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी रहे हैं, मगर अब फिलहाल राजद के साथ उनकी सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा हासिल करना नीतीश कुमार के लिए आसान भी नहीं होगा। मगर सभी को पता है नीतीश कुमार एक जिद्दी नेता है, वो एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर आ रही, सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आज अखबारों में देखने को मिली है, वो जो धार्मिक जुलूस होता है उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब जुलूस में कोई हथियार नहीं लहरा पाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। वही डीएम शशांक शुभंकर ने समरनाल स्थित हरदेव भवन में प्रेस दिवस के मौके पर परिचर्चा का आयोजन किया, तमाम पत्रकारों को बधाई दी। साथ ही कहा कि जो जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की वो समझने की जरूरत है। समाज को, देश को आपकी जरूरत है, आप चौथे स्तंभ हैं और आपसे समाज बहुत कुछ उम्मीद करता है। तो ऐसे में जब आप पत्रकारिता करते हो तो समाज के हित और अहित का ख्याल जरूर करें। पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात की गई, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ इसका समर्थन भी किया। सभी पत्रकारों ने कहा कि ये हमारा दायित्व है, हमारा जो लक्ष्मण रेखा वो भी निर्धारित है, और जब हम पत्रकारिता करें तो एक सकारात्मकता के साथ करें जिससे समाज और देश का विकास हो। वही अब रुक करते हैं छठ घाट की ओर। 2 अर्घ, जो 12 अर्घ होते हैं उसमें औरंगाबाद के देव के बाद जो सबसे ज्यादा भीड़ बिहार में देखने को मिलती है वो नालंदा के बड़गांव व औंगारी धाम में इस बार विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा के रूप में नालंदा जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था भी की है। टेंट सिटी पहली बार लगाया जा रहा है बड़गांव और औंगारी धाम में, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं, जो छठवटी माताएं आती हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ये तमाम चीजें इस बार एक बदलाव देखने को मिलेगी नालंदा में। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर, जहां पर साउथ अफ्रीका एक बार फिर चौकस टीम साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया से हार गई है सेमीफाइनल में, बार बार चौक कर जाती है सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी हारना उसके दुर्भाग्य का एक हिस्सा हो चुका है। जी हां, अब ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो भारत से होने वाला है 17 नवंबर को। दिलचस्प मुकाबला होगा फाइनल में। सभी की जो उम्मीदें हैं वो भारतीय टीम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में भारतीय टीम की स्थिति है, फॉर्म में चल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, बॉलर
बॉलर और सबके शान माने जाने वाले शमी का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन ही है। हर कोई जानता है कि एक दौर था जब शमी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, कई गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद वो बाहर निकले और तमाम चीजों को धता बताते हुए एक बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में उभरे हैं। तो हर कोई जान रहा है कि इस बार जो सारी उम्मीदें हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे तमाम दिग्गज प्लेयर हैं, विराट कोहली का परफॉर्मेंस काफी बेहतर चल रहा है, रोहित शर्मा भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, साथ में जो और सभी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है। तो 17 नवंबर को जो महामुकाबला होगा, सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर विदेश मंत्री ने ब्रिटेन में खुलकर खालिस्तान के बारे में कहा है कि ब्रिटेन सरकार को खालिस्तान के ऊपर सोचना पड़ेगा। उनके जो अभिव्यक्ति हैं, जो उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, मगर इसकी आड़ में जिस तरीके से हिंसा की बात की जा रही है उसमें ब्रिटेन को सोचना पड़ेगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।